महाभारत से जुड़े ऐसे कई प्रसंग हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सभी को अर्जुन की सिर्फ दो पत्नी द्रौपदी और सुभद्रा के बारे में पता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन दोनों के अलावा अर्जुन की दो पत्नी और थी, जिनका नाम है चित्रांगदा और उलूपी। उलूपी जहाँ नाग कन्या थी, वही चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थी। इन चारों पत्नियों से अर्जुन को एक एक पुत्र प्राप्त हुए थे, जो क्रमशः शुद्धकीर्ति, अभिमन्यु, बभ्रुवाहन और इरावन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्जुन और उलूपी के लिए इरावन का जन्म विवरण श्रीमद् भागवतम के 9.22 अध्याय में वर्णित है। उलूपी के पिता का नाम राजा कौरव्य था। वे किसी देश के नहीं बल्कि हरिद्वार में गंगा नदी के नीचे बसे नाग समुदाय के महामहिम थे। अर्जुन और उलूपी के विवाह के पीछे एक रोचक कथा है मित्रों, और आज उसी रोचक कथा को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। 13 वर्षों के वनवास के पहले जब पांडव इंद्रप्रस्थ रह रहे थे, तो युधिष्ठिर ने उन पांचों पांडवों के बीच यह नियम निर्धारित किया था कि द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी होगी, जिसके अनुसार यदि द्रौपदी उस समय सीमा के भीतर कक्ष में किसी एक पांडव के साथ है, तो दूसरा कोई भी भाई उस कक्ष में 1 साल तक प्रवेश नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे 1 साल का वनवास भोगना होगा। महाभारत की एक घटना के अनुसार जिस वर्ष द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपने कक्ष में एकांत में थी, उसी समय किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने धनुष की जरूरत आन पड़ी। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के कक्ष में ही अपना धनुष भूल आए थे, परंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करने हेतु अर्जुन को द्रौपदी के कक्ष में बिना आज्ञा प्रवेश करना पड़ा, और वहां जाके उन्होंने अपना धनुष ले लिया। जब वापिस आए और वापिस आकर वो सीधे युधिष्ठिर के कक्ष में पहुंचे और उनसे क्षमा याचना करते हुए बोले कि यह मेरा अपराध है और मैंने द्रौपदी के साथ पांडवों के वचन को तोड़ा है, अतः मैं 1 वर्ष के वनवास को भोगने के लिए तैयार हूँ। हालांकि युधिष्ठिर ने अर्जुन के नियम को तोड़ने का कारण जानने के बाद उन्हें निर्दोष पाया, परंतु अर्जुन तो आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे, इसलिए वे वनवास चले गए। वनवास की यात्रा के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुंचे, जहां वे गंगा स्नान कर रहे थे। यह सूचना मिलते ही नागलोक वासियों ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई, क्योंकि अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को बसाने के लिए वहां से समस्त नागों का संहार किया था और समस्त नाग कुल अर्जुन का शत्रु बन चुका था, और आज उनको अवसर मिला था प्रतिशोध लेने का। उस समय नागों की राजकन्या उलूपी ने कहा कि वह स्वयं जाके अर्जुन का वध करेगी। उलूपी राजकन्या तो थी ही, साथ ही वो विधवा भी थी। दरअसल उसका पति भी नाग वंश से संबंधित था, पर उसकी मृत्यु एक गरुड़ के हाथों हो गई थी। तब से राजकुमारी अपने पिता के साथ ही रहती थी। पर जब उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा के तट पर किनारे पहुंची, तो वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। अर्जुन के प्रति उसके आकर्षण ने बदले की भावना को खत्म ही कर दिया। वह नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और अर्जुन को माया से बेहोश कर नागलोक ले आई। कुछ दिनों में अर्जुन को होश आया और उन्होंने अपने सामने उलूपी को पाया। उलूपी ने सारी घटना विस्तार से बताई और कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन विवाह के विषय में कुछ कह पाते इससे पहले ही उलूपी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपकी 3 पत्नियाँ और भी है, परंतु मुझे चौथी पत्नी बनने में कोई परहेज नहीं। उलूपी ने अपने पिता और समस्त नाग वंश का अर्जुन से समझौता करवाया, और जो भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए जरूरी भी जान अर्जुन ने स्वीकृति दे दी। अर्जुन ने उलूपी से गंधर्व विवाह किया, क्योंकि वे हमेशा के लिए नागलोक में नहीं रह सकते थे, इसीलिए कुछ समय व्यतीत करने के बाद वहाँ से जाने लगे। वनवास का समय भी समाप्त हो चला था, इसीलिए उन्होंने वापस इंद्रप्रस्थ पहुंचना आवश्यक समझा। उलूपी ने अर्जुन को रोका नहीं, पर जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वह अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। इसके साथ ही अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि जल युद्ध में आप कभी पराजित नहीं हो सकते। अर्जुन ने उलूपी से विदा ली और इंद्रप्रस्थ आ गए। दूसरी ओर उलूपी ने इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया। वे बड़े वीर और मायावी थे, और अर्जुन की भांति सुंदर और उनके मुख पर तेज था। और महाभारत युद्ध के समय अपनी माता उलूपी की आज्ञा से वे युद्ध करने पहुंच चुके थे। महाभारत युद्ध से पहले विजय प्राप्त करने हेतु देवी के अनुष्ठान के लिए एक नर बलि देने की आवश्यकता थी, परंतु ऐसे व्यक्ति की बलि दी जा सकती थी जिसमें 32 नैतिक गुण हो, और संपूर्ण गुणों वाले केवल इस महाभारत के युद्ध में सिर्फ 3 व्यक्ति थे, और वो थे कृष्ण, अर्जुन और इरावन। कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, वहीं अर्जुन की बलि से युद्ध हार जाते तो बचे इरावन। इरावन ने स्वयं को सहर्ष बलि के लिए प्रस्तुत किया, परंतु उनकी इच्छा युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने की थी, और साथ ही उन्होंने विवाह करने की इच्छा जताई, क्योंकि वे विवाहित वीर गति को प्राप्त होना चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मोहिनी रूप धारण किया और राजकुमार इरावन से विवाह किया, और उनकी ये इच्छा पूरी की। इसी कारण दक्षिण भारत में आज भी किन्नर इरावन को अपना एक दिन का पति मान उनसे विवाह करती है।
चूंकि श्री कृष्णा भी पुरुष से स्त्री बने थे, तो किन्नर अपने आप को उस एक दिन मोहिनी मान इरावन को पूछती है। अब बारी आती है बलि की, तो श्री कृष्णा के कहे अनुसार इरावन अपने शरीर को 32 हिस्सों में काटकर देवी काली को अर्पित करते हैं। इस बलि से देवी काली प्रसन्न होती है और अवतरित होती है, और उनके साथ शरीर इरावन भी वापस आ जाते हैं, और देवी काली उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद भी देती है। महाभारत के भीष्म पर्व के 83वें अध्याय के अनुसार महाभारत के युद्ध के 7वें दिन इरावन का अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद से अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इरावन ने दोनों भाइयों से एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को पराजित कर दिया, और फिर कौरव सेना का संहार करना आरंभ किया, जिससे कौरव सेना की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई, और साथ ही उन्होंने शकुनी के 6 पुत्रों को भी यमलोक भेज दिया। यह देख भयभीत दुर्योधन ने राक्षस अलुम्बुश को इरावन से युद्ध के लिए भेजा, और अलुम्बुश और इरावन का अनेक प्रकार से घोर मायावी युद्ध हुआ। उसी समय नागलोक के नागराज भी अपनी सेना समेत अपने युवराज इरावन की सहायता के लिए वहां आ पहुंचे। तब उस राक्षस अलुम्बुश ने गरुड़ का रूप धारण किया और समस्त नागों को भक्षण करना प्रारंभ कर दिया, और देखते ही देखते उस राक्षस ने सब नागों का भक्षण कर लिया। यह देख अर्जुन पुत्र इरावन अत्यंत दुखी और निढाल हो गए, और इसी अवसर का फायदा उठाते हुए उस राक्षस ने इरावन को तलवार से यमलोक भेजने का प्रबंध कर दिया। परंतु इतिहास ऐसे वीर के पराक्रम को सदैव याद रखेगा। धन्य है वो वीर पुत्र जिसने धर्म की पूर्ति के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।